हे माय लवली फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गाइस आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। सो आज मैं फिर से आ गई आप सबके लिए सीक्रेट विस्पर इन लव एम्बरेंस के नेक्स्ट पार्ट लेके। तो अगर आपको मेरी ये वाली स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, साथ में ज़रूर अपनी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। ओके, तो ज़्यादा बात नहीं बोलेंगे, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। विंग एंड वांगजी मतलब सोया हुआ था एंड विंग वांगजी से बहुत सारी बातें कर रहा था यहाँ वहाँ की। आपने ब्रदर के बारे में क्या सोचा? तभी हमारे विंग वांगजी के सर पे हाथ फैलाया, मतलब फैलाते फैलाते बोला, कल सुबह मैं तुम्हारी फ्रेंड से बात करूँगी, उसके बाद जो डिसीजन लेना है वो देखा जाएगा, अभी तुम सो जाओ। विंग ने बोला तो उसके बाद उसने बोला गुड नाइट। वांगजी ने बोला गुड नाइट। अभी सारे ही लोग सो गए थे सिवाय दो लोगों को छोड़ के। दोनों अलग अलग रूम में एक दूसरे के लिए तड़प रहा था। एक था जियांग चेंग, दूसरा था हमारी वैन जिंग। जियांग चेंग भी बिल्कुल भी सो नहीं पा रहा था, उसे बहुत बेचैनी फील हो रहा था। दूसरी तरफ हमारी वैन जिंग जो सोफे के ऊपर बैठा हुआ था, उसके हाथ में फ़ोन था। वो 2-3 बार कोशिश किया था कॉल करे जियांग चेंग को, बट कहीं ना कहीं एक बैरियर था जो वो क्रॉस नहीं कर पा रहा था एंड वो कॉल भी नहीं कर पा रहा था। अभी लिटरली सुबह की 4:30 या फिर 5 बज रहे थे। हमारी जो पूरे लैन फैमिली या फिर जो उनकी ग्रुप है वो सारे लोग उठ गए थे सिवाय मोशनु एंड शुयांग के। सारे लोग अभी सनराइज़ देखने के लिए समंदर के पास चले गए थे एंड हमारी वांगजी पहले ही बोल दिया था मोशनु एंड शुयांग को कोई भी डिस्टर्ब ना करे, तो सारे लोग वहाँ पे चले गए थे एंड हमारी विंग सब लोग फ़ोटो खींच रहे थे, समंदर को देख रहे थे एंड जो सूरज उग रहा था ना, वो चीज़ इतना सुंदर लग रहा था। विंग बस देखता रहा। कुछ ही टाइम में वहाँ पे शुयांग एंड मोशनु आ गया था। वो वांगजी की तरफ देखा, बोला अरे तूने मुझे बुलाया क्यों नहीं? हाँ, तेरी वजह से हमने ये मिस कर दिया। तभी हमारी वांगजी ने देखा, बोला मैं तो तुझे बस हनीमून की चांस दे रही थी। तभी हमारी मोशनु ने बोला मैंने शादी किया है ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गया है। इन 1.5 सालों में मुझे अब कोई चांस बस नहीं चाहिए, वो तो तुम लोगों को चाहिए। तुम लोग मना लो अपनी हनीमून, क्योंकि तुम तो न्यू कपल हो। वांगजी ने देखा, बोला हमें कोई चांस की ज़रूरत नहीं है, हम हमारी चांस खुद ही ले लेते हैं। तभी शुयांग जो उसकी तरफ देखकर बोला हाँ, जैसे कि भाग गया था पहले ही रात को अपनी ओमेगा को लेके। तो वांगजी एंड हमारी शुयांग दोनों ही बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। दूसरी तरफ हमारी विंग, आईवान, जिंगी सारे लोग दूसरी तरफ था, समुद्र में जो है ना पैर डाल के वो लोग इंजॉय कर रहे थे। अभी ब्रेकफास्ट का टाइम था तो सारे लोग ब्रेकफास्ट के लिए जा रहे थे, तो वैनचिंग भी जा रहा था। तभी वांगजी अपने कोल्ड वर्ड में बोला रुको। वैनचिंग जो खड़ा हुआ बोला हाँ। उसने बोला मुझे तुमसे कुछ बात करना है। तो हमारी वैनचिंग जो चुपचाप खड़ा हो गया था एंड वांगजी के पास हमारी विंग भी खड़ा था। तभी वैनचिंग एक बार मतलब हमारी वांगजी की तरफ देखा, वांगजी जो विंग की तरफ देखा। विंग अपनी आंखों से इशारा कर रहा था कि थोड़ा सा ठंडे तरीके से बात करे, नॉर्मली बिहेव करे। तभी वांगजी ने बोला देखो, मुझे नहीं पता तुम्हारे साथ आचिंग का क्या हुआ है, फाइट हुआ है या फिर आर्गूमेंट हुआ है, क्या हुआ है मुझे नहीं पता। आज मैं जियांग चिंग की भाई होके मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती, मैं उसकी फ्रेंड होके तुमसे बात करना चाहती हूँ। तुम्हें पता है आचिंग की ज़िंदगी में आज से पहले एक ओमेगा ऑलरेडी था, उसके साथ वो बहुत इमोशनली जुड़ गया था। जब उसके साथ उसकी रिश्ता टूटा तो बहुत इमेच्योर बिहेव करने लगा। और लिटरली अगर सच बोलूँ तो हमारी आचिंग थोड़ा सा इमेच्योर है, वो उतना मिच्योर नहीं है या फिर वो उतना मिच्योर तरीके से बिहेव नहीं करता है। बट ट्रस्ट मी, वो अपने आप को चेंज कर रहा है या फिर वो अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रहा है। उसका लाइफस्टाइल बहुत अलग है, वो किसी के बारे में सोचता नहीं है, उसे जो करना है वो वही करता है। बट अब वो अपने आप को चेंज करने लगा है, वो आपका पूरा का पूरा लाइफस्टाइल को चेंज कर रहा है जस्ट बिकॉज तुम्हारे लिए। आज से पहले मैंने आचिंग को लगभग मतलब 10 से 15 तो उसे वॉच गिफ्ट किया था। उसने कभी भी मेरी वॉच को उसने पहना नहीं। वो हर बार बोलता था उसे वॉच पहनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बट जब तुमने उसे एक घड़ी गिफ्ट किया था, तुम देख सकते हो अपने हाथों से वो घड़ी खोलती भी नहीं है, हमेशा वो उसे पहनता है। ये है उसकी लाइफ में तुम्हारी अहमियत। जियांग चेंग को मैं पहले हर एक चीज़ को बोल बोल के करवाती थी और अब वो खुद करता है। जैसे हमारी शादी की बात ही देख लो, वो पूरे चीज़ों को अपने हाथों से अकेला संभाला था। और उससे भी बड़ी बात, तुम्हें उसकी ज़िद के बारे में पता है ना, उसकी ज़िद, उसकी गुस्सा, इन सारी चीज़ों के बारे में तुम्हें तो अच्छे से पता है। तुम्हारे मुंह से उसने बाय एनी चांस सुन लिया था तुम्हारी फादर को गवर्नमेंट जॉब करने वाले लड़के बहुत पसंद थे। वो उसी दिन से अपनी पॉलिटिक्स को छोड़ दिया था और वो जॉब के लिए प्रिपरेशन ले रहा है। जो इंसान को पढ़ाई करना बिल्कुल भी पसंद नहीं, वो फिर से पढ़ाई शुरू किया है। तुम बहुत मिच्योर,
बहुत सेंसिबल, बहुत अलग सी ओमेगा हो। बट हमारी आचिंग उस तरीके से नहीं है, बट वो अपने आप को लगभग बोल सकते हो अपने आप को ठीक करने की कोशिश कराए। वो एंड विंग दोनों ही एक जैसे हैं। विंग अपनी फीलिंग को, अपनी इमोशंस को दिखाता है, बट जियांग चेंग वो दिखा नहीं पाता, वो बस गुस्सा ही करता है या फिर अपनी गुस्से के ज़रिए अपनी इमोशन को बाहर निकालता है। और आचिंग को जब भी जो सही लगता है वो वही करता है। उसे लगा था कि वो अब तुम्हें उसकी दिल की बात बताएगा, वो ही बोलने की कोशिश किया। उस टाइम तुमने उसे क्या बोला क्या नहीं बोला, उसे वो बहुत हर्ट फील किया है। मैं तुम्हें कोई ब्लेम या फिर एलिगेशन तुम्हारे ऊपर मैं नहीं लगा रही हूँ, बट मेरी भाई अगर जॉब करना चाहता है या फिर नहीं भी करना चाहता है, पॉलिटिक्स करना चाहता है या फिर नहीं भी करना चाहता है ना, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो फैमिली बिजनेस है वो इतना बड़ा है कि अगर वो कोई काम भी ना करे ना, पूरा ज़िंदगी बैठ के भी रहना चाहे तो वो भी कर सकता है। और मैं भी उसे कभी नहीं बोलूँगी तुम जॉब करो, ये करो, वो करो, कभी भी मैं उसे प्रेशराइज नहीं करूँगी। तुम्हें मेरी जॉब मतलब बिज़नेस के बारे में तो पता ही है, मेरी कंपनी के बारे में, जहाँ की ऑलमोस्ट 70% शेयर मेरे नाम की है। सबको यही पता है, बट ये सच्चाई नहीं है। मेरी वो 70% शेयर में से 20% आचिंग के नाम पे है, 20% विंग के नाम पे और 20% मेरे नाम पे। बाकी जो 10% वो आयुन एंड जिंगी के नाम पे है, जो आज से पहले किसी को भी नहीं पता, ना विंग को ना किसी को। तो अब तुम सोच लो, जो इंसान के पास इतनी पैसा है, इतनी शोहरत है, वो तुम्हारे लिए जस्ट पढ़ाई कराए एंड गवर्नमेंट जॉब के लिए आगे पीछे घूम रहा है या फिर कोशिश कर रहा है। देखो, तुम अगर मेरे भाई को पसंद करते हो, तुम उसे चाहते हो या फिर उसके साथ रहना चाहते हो, तो मैं तुम्हें एक ही चीज़ बताऊंगी, उसे बात करो और सब कुछ हैंडल करो या फिर सब कुछ ठीक करो। जिंग जब अपनी स्लाइवा को निकला एंड वांगजी की तरफ देखने बोला, मुझे नहीं पता था कि वो मेरी बातों से इतना हर्ट हो जाएगा, और मुझे ये भी नहीं पता था कि उन्होंने पॉलिटिक्स छोड़ दिया है एंड जॉब के लिए अप्लाई करने वाला है। और सच बात तो यह है कि मेरे फादर को पॉलिटिक्स बिल्कुल भी नहीं पसंद है एंड उनका लाइफ जैसा है ना, उस तरीके की लड़के मेरी फादर बिल्कुल भी नहीं पसंद करता। मैं बस इनको वही समझाने की कोशिश कर रही थी, मैं उन्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी। तभी हमारी बांग जिसकी तरफ देखकर बोला, अगर तुम्हारी फैमिली आचिंग को एक्सेप्ट करे, तुम्हारे लिए पसंद करे, तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। वांगजी ने बोला नहीं। तो वांगजी ने बोला ठीक है, फिर यहाँ पे वेट करो, मैं जियांग को भेज रही हूँ, जितनी जल्दी हो सके सारी चीज़ों को सॉल्व कर लो। तभी वो इनकी तरफ देखने बोला, चलो हम मेरे साथ। तभी वांगजी उसकी तरफ देखने बोला, नहीं विंग मेरे साथ यहाँ पे रहे। तभी हमारी वांगजी विंग को इशारा किया। तभी विंग अपने सर पे मतलब हाथ रखने बोला, ओह मेरा तबीयत बहुत ख़राब हो रहा है, आई थिंक मैं बेहोश होने वाली हूँ, आई थिंक मेरा बीपी लो हो गया है। वांगजी ब्रदर मुझे बहुत बुरा लग रहा है, प्लीज़ अब जल्दी मुझे रूम में लेके जाइए। वांगजी जुइंग की तरफ देखकर बोला, क्या हुआ है तुम्हें? हाँ बहुत तकलीफ हो रहा है, चलो रूम में चलते हो। एक काम करती हूँ, मैं तुम्हें गोद में उठा लेती हूँ। ये बोल के वो इनको गोद में उठा के वहाँ से जाने लगा। एंड हमारी वांगजी जो शॉकिंगली वहाँ पे खड़ा था, वो विंग एंड वांगजी को देखते हुए मतलब देख रहा था। दूसरी तरफ हमारी वांगजी एंड विंग जो स्माइल कर रहा था। तभी हमारी विंग रूम में जाते ही, कल उसे वांगजी ने कुछ फ्लावर खरीद के दिया था जो विंग अपने रूम में रखा था, वो जल्दी से हाथों में लिया एंड वो सीधा आचिंग के पास चला गया एंड उसके हाथों में वो फूल को दिया एंड बोला, आई स्वेयर आप अगर अच्छे से प्रपोज नहीं किया ना तो आज के बाद मेरी सिस्टर इन लॉ के बारे में भूल ही जाओ। और ये मैं वांगजी ब्रदर के सामने बोल रही हूँ, वांगजी ब्रदर आप प्रूफ हो। तभी वांगजी बोला, हाँ एकदम, तुम जो बोलोगे वही, और आज तेरी लास्ट चांस है, आज इस पार नहीं तो उस पार एक कुछ कर ही ले। तभी जियांग स्माइल किया बोला, मुझे लग रहा है कि आप लोग मुझे कोई युद्ध में भेज रहे हो। तभी विंग ने देखा बोला, अगर वो एक्सेप्ट ना करे ना तो आप तब तक उसे मनाते रहना, वहाँ से हिलना ही मत। अगर भूख में बेहोश भी हो जाओ ना तो भी वहाँ से मत हिलना, बट विंग को आपको मनाना ही है। तब उसे बोला, हाँ ठीक है, मैं कोशिश करूँगी। प्लीज़ बैकग्राउंड म्यूज़िक को स्किप करो या फिर इग्नोर करो, क्योंकि मेरे घर पे गेस्ट आया है, तो वही सारी चीज़ें हल्ला पार्टी चल रहा है, बच्चे खेल रहा है, तो मैं उनको मना नहीं कर सकती, तो वो खेले और हम आगे बढ़ते हैं। जियांग फूलों को पकड़ के समंदर के पास आ गया था। अभी बहुत सारे लोग समंदर के आसपास थे, तो जियांग हमारी वांगजी को ढूंढने लगा। ढूंढते वो दूर खड़े हुए वांगजी को देख रहा था, जो वो गहरी समंदर को देख रहा था। तभी जियांग जो सीधा जाके वांगजी के बगल में खड़ा हो गया। वांगजी के साथ उसके हाथों की तब हाथ लगा ना, तो वो वांगजी थोड़ा सा शॉक्ड हो गया था एंड वो थोड़ा सा पीछे हट गया था। हमारी जियांग जो वांगजी की तरफ देखा। इस दुनिया के एक नियम है, हर शख्स अपनी ऑपोजिट साइड की इंसान से ज़्यादा अट्रैक्ट होता है या फिर प्यार में पड़ता है। जैसे जियांग वो भी तो अपनी ऑपोजिट साइड की इंसान से प्यार में पड़ा है ना।
वो एंड वैंजिंग बहुत अलग पर्सन है। उन दोनों की नेचर, बिहेवियर सब कुछ अलग है, फिर भी वो दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गया। इसी तरीके से वांग जी एंड विंग भी तो था ना। विंग जो नटखट शरारती, वांग जी जो गंभीर, बट दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। शायद ये नेचर ही ऐसा है। नेचर हमेशा दो ऑपोजिट साइड की पर्सन को हमेशा एक करना ज़्यादा पसंद करता है ना वैंजिंग? वैंजिंग जो एक बार जियांग की तरफ देखा एंड वो अपनी सर को नीचे करके वो बोलना शुरू किया, उस दिन मैंने जो रिएक्ट किया था, मुझे वो रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी। विंग की मैटर, उसके बाद घर में बहुत सारी चीज़ें चल रहा था, वो सारी चीज़ों को लेके मैं बहुत ज़्यादा ही परेशान थी। मैं बार बार आपको बोल रही थी कि मुझे बात नहीं करना है, बट आपने मुझे फोर्सफुली वहाँ पे लेके गए। मैं बहुत गुस्से में आ गई थी और जो मैंने बोला मुझे वो नहीं बोलना चाहिए था, बट आपने क्या किया? आप गुस्से में आके अपने फ़ोन को बंद कर दिया। आपने एक बार भी मेरे बारे में सोचा? हाँ, आपने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। मैं तो आपको हमेशा से एक रिस्पॉन्सिबल, एक बहुत अच्छा पर्सन समझती थी, जो बहुत केयर करता है अपने भाई को। वही सारी चीज़ें देख के मुझे आप अच्छा लगे थे, बट इन कुछ दिनों में आपने जो हरकतें किया उसमें वो सारी चीज़ें से मैं और भी परेशान हो गई थी। विंग की शादी से 2 दिन पहले आपने मेरी फ़ोन को रिसीव नहीं किया, उल्टा मुझे ब्लॉक कर दिया। उसके बाद घर वाले जो भी चीज़ें चल रहा था, वो सारी चीज़ों से मैं बहुत बहुत मेंटली सफ़र कर रही थी। और आपने जब फ़ोन को बंद कर दिया तो मैं और भी बहुत बहुत परेशान हो गई थी। जी अपनी बात कंप्लीट करने से पहले वो रोना स्टार्ट कर दिया था। जियांग जल्दी से आसपास देखा तो कुछ लोग उनकी ही तरफ देख रहा था। हमारी जियांग थोड़ा सा वैंजिंग के पास आया, वो वैंजिंग को टच करे, उसे क्या करे उसे समझ नहीं आ रहा था। इसीलिए वो अपनी एकदम नॉर्मल, एकदम शांत वॉइस में बोला, प्लीज़ तुम रो मत। उस दिन मैं अपनी गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाई थी और दैट्स वाई ये सब हो गया। ऐसा दोबारा नहीं होगा, सॉरी। वैंजिंग रोते रोते उसकी तरफ देखकर बोला, आप बहुत हर्टलेस हो, आप बहुत क्रूल हो। आप अगर उस दिन इस तरीके से गुस्सा नहीं करते, ये सब नहीं करते, तो आपके घर वाले आपका शादी नहीं तय करता और ये सब नहीं होता। आपने ऐसा क्यों किया? आप शादी करने से पहले मुझे इस समंदर में डुबा के मार दीजिए। मतलब हमारी बेंच की तरफ देखा एंड उसकी आंखों की वो पानी पोंछते पोंछते बोला, हे ओमेगा चुप हो जाओ। ये सब क्या उल्टी सीधे बात करो? मेरी शादी? किसने बोला तुम्हें ये सारी उल्टी सीधे बातें? और मैं शादी करने वाली हूँ, मुझे नहीं पता? हाँ, और अगर मुझे शादी करना है तो मैं तुमसे ही करूँगा ना। अगर तुम तैयार हो तो भी मैं तुमसे करूँगी, और अगर तुम तैयार नहीं हो फिर भी मैं तुमसे ही करूँगी। हो सकता है कि मैं हीरो की तरह शादी करूँ या फिर मैं विलेन की तरह शादी करूँ, फिर भी मैं तुमसे ही शादी करूँगी। और आज के बाद से ये जियांग सिर्फ और सिर्फ वैंजिंग की है। वैंजिंग की गुस्सा भी वो सहेगा, वैंजिंग की जितनी भी नाराज़गी है वो भी मैं सहूँगा। अगर मैं हार्टलेस हूँ फिर भी मैं तुम्हारी हूँ, अगर मैं क्रूल हूँ फिर भी तुम्हारी हूँ। समझ में आई ना? और अभी के अभी रोना स्टॉप करो। जियांग जो जल्दी से जियांग को एकदम हक कर लिया था, इसे जियांग थोड़ा बहुत हड़बड़ा गया था। वो आसपास देखने लगा। फर्स्ट टाइम वैंजिंग ने उसे हक किया है, उसकी इतनी नज़दीक है। उसका हाथ जो कपकपा रहा था, फिर भी वो वैंजिंग के शोल्डर पे उसके हाथों को रखा एंड उसे मतलब कंसोल करने लगा। बोला, तुम रो मत, शांत हो जाओ। मतलब हमारी जियांग की हार्ट बीट बहुत फास्ट हो गया था, उसका दिल धक 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 कर रहा था। वहीं पूरे गैंग के अंदर सबसे मैच्योर एंड सेंसिबल जो ओमेगा है वो वैंजिंग ही है। और आज वो मतलब अपनी जो फीलिंग है उसे दबा नहीं पाया, और ये सबके सामने, खुले आसमान के सामने वो जियांग को हक करा, मतलब हक करके रखा है। तभी हमारी जियांग बेंच के कानों के पास गए, बोला, ऐसे रो मत ना, देखो लोग कुछ उल्टा सीधा सोचेंगे। हमारी बेंचिंग रोते रोते बोला, सोचे, जिनको जो सोचना है वो वही सोचे। जियांग को और भी कस के हक करके रखा था। आज जिसको जो सोचना है, जो बोलना है बोले। अब बेंचिंग अपने आप को दूर नहीं हटाएगा। और हमारी जियांग के हाथ में जो फ्लावर था ना, वो बार बार बेंचिंग के कानों के पास लग रहा था, तो उसे बहुत अजीब ही लग रहा था। वो तुरंत थोड़ा सा दूर हट गया एंड वो जियांग के हाथों के पास जो फ्लावर था ना उसकी तरफ देखा, और जियांग की तरफ देखा, बोला, ये तब उसने बोला, ये तो विंग ने मुझे दिया है, तुम्हें अच्छे से प्रपोज करने के लिए या फिर तुम्हें देने के लिए? तभी हमारी बेंचिंग ने देखा, बोला, तो आप मुझे दे क्यों नहीं रहे हो? या फिर किसी और को देना चाहते हैं आप? जिंग जो हमारी जियांग की तरफ देख रहा था, जियांग ने बोला, अरे अगर मुझे देना है ना तो मैं सिर्फ तुम्हें ही दूंगी और किसी को मुझे नहीं देना। और मतलब ये मुझे तुम्हें मतलब घुटनों में बैठ के प्रपोज स्टाइल में देना है, बट आसपास बहुत लोग हैं और वो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, यही सोच के थोड़ा अनईजी फील हो रहा है। क्या मैं अगर तुम्हें ये ऐसे ही दे दूँ तो चलेगा?
हमारी वैंजिंग जो आसपास देखा एंड फिर स्माइल कर बोला हाँ ठीक है, आप ऐसे ही दे दीजिए, चलेगा मुझे। वैंजिंग फूलों को आगे बढ़ाया, वैंजिंग लेने वाला था तभी जियांग ने बोला रुको। तभी उसने बोला तुम मेरी ज़िंदगी के फर्स्ट ओमेगा तो नहीं हो, बट तुम मेरी ज़िंदगी के लास्ट हो और लास्ट ही रहोगे। ये जियांग जब तक ज़िंदा है तुम और सिर्फ तुम ही मेरी ज़िंदगी में रहोगे, उसके सिवा और कोई कभी भी नहीं आ सकता। तुम्हारे लिए मैं सुधारने की कोशिश करूँगी, तुम्हें हैप्पी करने के लिए या फिर तुम्हें सेटिस्फेक्शन फील करवाने के लिए मुझे जो जो करना है मैं वो करूँगी। तुम्हारी गुस्सा, तुम्हारी नाराज़गी, सब कुछ मैं झेल लूँगी। क्या तुम ये जियांग या आवारा, ये निकम्मा या फिर जो भी दुनिया वाले बोले, इसे एक्सेप्ट करोगे अपनी ज़िंदगी में? आई स्वेयर मैं बदल जाऊँगी, तुम जैसा चाहते हो वैसा बन जाऊँगी अगर तुम मुझे एक मौका दो तो। तभी हमारी वैंजिंग जो फूलों को लिया एंड बोला आप मुझसे प्यार करते हो, ये तो मुझे पता ही नहीं था, बट फ्लावर के लिए थैंक यू। तभी हमारी जियांग ने देखा एंड बोला अरे तुम भी तो बोलो। तभी उसने बोला नहीं। उसने बोला क्यों, जल्दी जल्दी बोलो, नहीं तो। तभी वैंजिंग ने देखा, बोला नहीं तो क्या। उसने बोला अभी तो हीरो की तरह मैं तुम्हें प्रपोज कर रही थी, अब भी अगर नहीं बोला ना तो मैं विलन जैसा बन जाऊंगी। उसने बोला मतलब। जियांग अपने लिप्स में बाइट किया एंड उसके बाद स्माइल करके वो वैंजिंग के पास जाने वाला था, मतलब एकदम डेविल लुक में। वैंजिंग ये देखी 2-3 कदम पीछे चला गया था, पर जियांग रुक ही नहीं रहा था। तभी वैंजिंग ने बोला रुकिए, मैं बोल रही हूँ, मैं भी आपको पसंद करती हूँ। उसे बोला उसने बोला आई लव यू। वैंजिंग ने बोला, जब ये बोला ना जियांग एकदम उसके पास आया, उसकी कमर को पकड़ा, बोला आई लव यू टू एंड लव यू इन्फिनिटी। दूसरी तरफ हमारी वांगजी एंड विंग भी रिसोर्ट में पहुंच गया था। तब तक सारे लोग खाने बैठ गया था। वांगजी एंड विंग वहाँ पे पहुंचने के बाद वांगजी एंड विंग खाना खाने बैठ गए थे। वांगजी बहुत जेंटली विंग को खाना सर्व कर रहा था। पहले वो खुद टेस्ट कर रहा था, अगर उसे अच्छा लग रहा था तो विंग को दे रहा था, और अगर वो अच्छा नहीं लग रहा था तो वो तुरंत उसे हटा दे रहा था। तो उसके बाद वो सारे लोग खाना खा के अपने अपने रूम में चला गया था। आज उन्हें यहाँ से दूसरे रिसोर्ट में जाना है, वो और भी ब्यूटीफुल है। विंग बहुत एक्साइटेड था। वो रूम में जाके ही वांगजी की तरफ देखा। वांगजी मतलब कबर्ड से 2 ड्रेस को बाहर निकाला एंड उसे बोला मैं कौन सा पहनूं। वांगजी ने बोला कोई भी पहन लो, तुम ऐसे भी बहुत 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 सुंदर लगोगे। मैंने बोला अरे ऐसे नहीं, अब मुझे कंफ्यूज कर रहे हो, बताओ ना कौन सा पहनूं। तभी हमारी वांगजी ने बोला आई थिंक दिस वन। मैंने बोला ये, बट ये तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तभी हमारी वांगजी ने बोला तो कौन सा तुम्हें अच्छा लगा। उसे बोला ये वाला। तभी वांगजी ने बोला तुम मुझसे पूछा क्यों। मैंने बोला वैसे ही, बस मुझे मन किया तो मैंने पूछ लिया। वांगजी ने बोला विंग ने स्माइल किया, बोला अरे मैं मजाक कर रही थी, मुझे भी यही पसंद था, मुझे भी यही पहना है। वांगजी ने बोला तुम मेरे साथ बहुत ज़्यादा ही आज शरारत नहीं कर रहे हो, अब तो मुझे तुम्हें पनिशमेंट देना पड़ेगा। विंग वांगजी की तरफ देखकर बोला नहीं आप। वांगजी क्या रुकता, वो तुरंत विंग के पास गया, विंग को गोद में उठाया एंड उसे एकदम धड़ाम से बिस्तर में लिटा दिया। तभी हमारी विंग वांगजी की तरफ देखा। वांगजी ने बोला मेरे साथ तुम बहुत ज़्यादा ही फन कर रहे थे ना, तो अब उसका पनिशमेंट तो तुम्हें देना पड़ेगा वांग। ये बोल के वो उसकी फेस पे अपनी उंगलियों से फहरा रहा था। वांग जो अपनी सलाइवा को निकलने बोला गलती हो गया ना, छोड़ दीजिए। वांगजी ने बोला छोड़ तो देती, बट अगर आज मैं तुम्हें पनिश करूँगी तो तुम्हें याद रहेगा कि सेकंड टाइम से तुम मेरे साथ ऐसी चीज़ें ना करो, तो पनिशमेंट तो देना है ना। विंग ने बोला नहीं। वांगजी ने बोला आज मैं तुम्हें बहुत स्वीट सा पनिशमेंट दूंगी, मज़ा आएगा। विंग ने बोला मुझे नहीं, वो मज़ा आपको आएगा, मुझे तो सज़ा है। वांगजी ने बोला क्या तुम्हें मेरी पे सज़ा लगता है। विंग ने बोला नहीं ऐसा नहीं है, बट हमें लेट हो जाएगा ना। वांगजी ने बोला हो जाए। विंग ने बोला बाकी सब हमारे लिए वेट करेंगे। वांगजी ने बोला करे। विंग ने बोला आप समझ नहीं रहे। वांगजी ने बोला तू कुछ भी बहाना बना ले विंग, अभी मैं तुझे छोड़ने नहीं वाली हूँ, बिल्कुल भी नहीं। ये बोल के वो अपनी पूरे बॉडी वेट को विंग के ऊपर रख दिया था। विंग जो वांगजी को देखने लगा, वांगजी तुरंत विंग के लिप्स को अपने लिप्स पे कब्जा कर लिया था। अब विंग और क्या ही करता, वांगजी जो कर रहा था वो उसके रिस्पॉन्स कर रहा था। अभी फ़िलहाल ऐसा हो गया है विंग जितना भी बोल रहे कि नहीं 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 नहीं, बट जब वांगजी उसे टच करता है, उसके करीब आता है ना विंग, उसके बाद ऑटोमेटिकली वांगजी जैसा कर रहा है उसे करने देता है। ऐसा लगता है कि वांगजी बस उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है या फिर उसे कब्जा कर लेता है। उसकी तरफ क्या काला जादू क्या है, क्या क्या विंग को नहीं पता, बट वो एकदम वही करने लगता है जो वांगजी करना चाहता है। जैसा अभी हो रहा है, अभी कुछ ही मिनट पहले वो बोल रहा था नहीं नहीं नहीं, बट अभी वांगजी के टच से वो मोर्निंग कर रहा था, उसका पूरा बॉडी शिवर कर रहा था। हमारी वांगजी जो इनको बिल्कुल भी जेंटली टच नहीं कर रहा था, वो बहुत रफ था।
पता नहीं क्यों बट विंग को बहुत अच्छा लगता है जब वांग जी उसके साथ रफ होता है, बट जब वांग जी उसके साथ जेंटली बिहेव करता है या फिर जेंटली लव मेकिंग करने की कोशिश करते हैं ना, विंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। एंड वो कहीं ना कहीं ये चीज़ वांग जी को बोल नहीं पाता, बट वांग जी उसके फेशियल रिएक्शन से, उसकी ये सारी चीज़ों से उसे समझ आ जाता है। तभी वो विंग को बोलता है क्या चाहिए। विंग जो बोलता नहीं है तो वांग जी उसे और भी टॉर्चर करने लगता है, जैसे अभी भी कराए। वांग जी विंग की तरफ देखा एंड विंग को लिटरली वो बहुत मतलब नॉर्मली और बहुत धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहा था। तभी हमारी विंग वांग जी की तरफ देखा, एकदम पपी आई से वांग जी ने बोला क्या हुआ तुम्हें। विंग जो कुछ बोल नहीं रहा था, वांग जी ने बोला क्या हुआ है हमारी मेरी विंग को, क्या कुछ चाहिए। विंग जो कुछ नहीं बोल रहा था, वांग जी ने बोला क्या चाहिए विंग। विंग जो अपनी सर को दूसरी तरफ घुमा लिया, हमारी वांग जी ने स्माइल किया एंड वो लिटरली विंग को अराउज करके विंग से दूर हट गया। विंग जो वांग जी की तरफ देखा, वांग जी जो स्माइल कर रहा था वो बोला चलो चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें जाना है। हमारी विंग लिटरली एक एक बच्चे की तरह जिसके सामने कैंडी रखा हो एंड उसे दिखा के उस कैंडी के जो पेपर है या फिर जो रैपिंग पेपर है उसे खोल के उसके बाद उसके सामने लेके उसके बाद उसे हटा दे। विंग को लिटरली वो फील हो रहा था, वो बस वांग जी को देखने लगा। वांग जी ने बोला ओहो विंग जल्दी करो ना। विंग गुस्से में वांग जी की तरफ देख रहा था और वांग जी लिटरली अपनी जो मतलब हंसी है ना उसे कंट्रोल कर रहा था। हमारी विंग जो कि मतलब वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था, वो कुछ सहन भी नहीं कर पा रहा था। वांग जी जो ऐसे प्रिटेंड किया कि उसकी कोई कॉल आए ये बोल के वो बेल्कनी की तरफ चला गया था एंड वो लिटरली किसी से बात नहीं कर रहा था, वो बस विंग को ऑब्जर्व कर रहा था कि विंग किस तरीके से गुस्से में बिस्तर की तरफ बैठा हुआ है। वांग जी भी चाहता है यार कि विंग उसके पास आए अपनी मर्जी से, विंग उसे बोले उसे डिमांड करे, बट नहीं, विंग ऐसा नहीं करता है। वो हर बार सिर्फ और सिर्फ वांग जी के लिए इंतज़ार करता है कि वांग जी जब बोलेगा तब वो उसके करीब आएगा, वांग जी अगर नहीं बोलेगा तो वो नहीं आएगा। बट वांग जी को ये पसंद नहीं है, अगर विंग उसे चाहता है तो विंग के मुंह से उसे बोलना पड़ेगा कि आई नीड यू। जैसे कि अभी वांग जी कोशिश कर रहा है। विंग 1-2 मिनट तक तो बैठा हुआ था, जब वांग जी नहीं आ रहा था ना विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो सीधा बैल्कनी में गया एंड वांग जी की कॉलर को पकड़ा एंड उसे एकदम खींच के रूम के अंदर लाया एंड बैल्कनी के जो दरवाजा था ना उसे धड़ाम से बंद किया एंड वो गुस्से में वांग जी की तरफ देखा और बोला आप मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं। वांग जी ने बोला मैंने क्या किया। विंग ने बोला आप मुझे आधे रास्ते में कैसे छोड़ सकते हो। हाँ। वांग जी ने बोला व्हाट यू मीन। मुझे बोला आपको बहुत अच्छे से पता है कि मैं क्या बोल रही हूँ। वांग जी ने बोला विंग मुझे कुछ नहीं पता, तुम क्या बोल रहे हो। उन्होंने बोला आप एक नंबर की डेविल हो, आप बहुत बुरे हो, आप मुझे ऐसे ऐसे। वांग जी ने बोला ऐसे ऐसे क्या। विंग जो वांग जी की तरफ देख रहा था, तभी हमारी वांग जी स्माइल किया एंड विंग के एकदम करीब आया, विंग की कमर को पकड़ा एंड उसके बाद बोला विंग अगर तुम मेरे हस्बैंड हो तो मैं भी तुम्हारी हस्बैंड हुआ, अगर मेरे ऊपर तुम्हारी हक है तो तुम्हारे ऊपर भी मेरा हक है ना। तो अगर मैं तुम्हारे करीब आती हूँ तो तुम भी मेरे करीब आ सकते हो, अगर तुम्हें मैं चाहिए तो तुम्हें वो बोलना पड़ेगा, अगर तुम मुझे चाहते हो, मेरे प्यार को चाहते हो, मेरे करीब रहना चाहते हो तो तुम्हें वो बोलना पड़ेगा, तुम्हें मुझसे डिमांड करना पड़ेगा। ना कि ऐसा कि बार बार मैं तुम्हारे पास आऊँ और तुम बस ऐसे ही जो मैं करे वो करते जाओ, नहीं, तुम्हें भी बोलना पड़ेगा तुम्हें मुझे क्या चाहिए, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। विंग जो कुछ बोल नहीं रहा था, वांग जी ने बोला विंग बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तभी हमारी विंग जो वांग जी की तरफ देखा, वांग जी जो लिटरली एकदम सॉफ्ट आईज से या फिर उसके आईज में कुछ तो था, हमारी विंग ने देखा एंड वो अपनी सलाइवा को निकल दिया। वांग जी जो फिर से विंग की तरफ देखा बोला क्या चाहिए तुम्हें बताओ। विंग जो वांग जी के कॉलर को पकड़ा एंड वो लिटरली वांग जी को एकदम अपने करीब लाया एंड उसके लिप्स पे एक सॉफ्ट सा किस किया, बोला मुझे लान वांग जी चाहिए अभी के अभी, आई नीड लान वांग जी। तभी हमारी वांग जी स्माइल किया बोला ओके बेबी तुम जो चाहोगे वही होगा। ये बोल के वो तुरंत विंग को फिर से बिस्तर पे लेके गया एंड उसके बाद विंग जो चाहता था विंग को वही दिया। एंड दूसरी तरफ हमारी सेकंड कैरेक्टर जो हमारी जियांग चेंग एंड हमारी मतलब वैंजिंग था ना, वो अभी वो लोग थोड़ी बहुत मतलब बाहर घूमे अपने साथ, मतलब थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया एंड वो जब रिसोर्ट में आया ना तो वैंडिंग हमारी जो वैंजिंग के सामने खड़ा था बोला तुम कहाँ गए थे। उसने बोला पास में। उसने बोला तुम घूम रहे थे, तुम मुझे लेके नहीं गए, तुम किसके साथ घूम रहे थे। तभी हमारी वैंजिंग कुछ बोलता, तभी जियांग चेंग वहाँ पे आ गया था एंड वैंजिंग की तरफ देखा बोला तुम रूम में जाओ। ये बोल के वो वैंडिंग के कंधे पे हाथ रखकर बोला तो मेरी साले। उसने बोला साला मतलब। तभी उसने बोला तुम्हारी बहन से अगर मेरी शादी होगा तो तुम मेरी क्या बनोगे। तो उसने बोला साला। उसने बोला एग्जैक्टली
तो तुम्हारी बहन मेरी वाइफ बनने वाला है तो तुम मेरे साले ही तो लगोगे ना। उसने बोला पर मेरा बहन तो आपका मतलब वाइफ नहीं बना है ना। उसने बोला अभी नहीं बना बट फ्यूचर में बन जाएगा। तभी हमारी वैनिंग तुरंत हमारी वैंजिंग की तरफ देखा तो वैंजिंग जो एक स्माइल करके वो रूम के अंदर चला गया था। उसके बाद हमारी ये जो जियांग था वो वैनिंग को लेकर अपने रूम में चला गया था। तो वहाँ पे बैठ के वो लोगों ने कुछ बातें किया। जियांग चाहता था कि वो उसके साथ नॉर्मल हो जाए, वो उसे एक्सेप्ट करे, क्योंकि वो चाहता है कि उसके घर वाले सारे उसके एक्सेप्ट करें। तो पहले से वैनिंग से ही करे, और उसका बहन तो पहले ही उसे एक्सेप्ट कर लिया है। सारे लोग अपनी सामान सारी चीज़ों को लेके नीचे वेट कर रहा था। किसके लिए? हमारे वांगशान के लिए। वो अभी तक नीचे नहीं आ पाया था। तभी हमारी जो शुयांग था ना वो मन में बोल रहा था शाओ शिचन को, मतलब शाओ शिचन, शुयांग एंड जो हमारी मोशन था ना वो एक साथ खड़ा था। तभी शुयांग ने बोला साले मैं 100% श्योर हूँ कि वो रूम के अंदर कुछ कर रहा है। तभी हमारी उन्होंने बोला हाँ भाई मुझे भी लग रहा है कि वो कुछ कर रहा है, चल ना उसे जाके परेशान करते हैं, उसकी जो अभी अच्छे मूड है ना उसे एकदम बिगाड़ देते हैं। आई स्वेयर वांग जी की वो फेस देखने में बहुत मज़ा आएगा, बहुत बहुत मज़ा आएगा। मैं यहाँ पे सिंगल बैठा हुआ हूँ और वो वहाँ पे हनीमून मनाए, कितना हिम्मत हो गया है। उसे बोला हाँ देखना, मुझे भी देखना, मैं भी तो अपने ओमेगा के साथ आई हूँ ना, मैं भी तो नहीं मना पा रही। उसने बोला भाई तेरा तो मतलब 1-1.5 साल पहले शादी भी हो गया है, बट ये कमीने ने तुझे हनीमून में जाने नहीं दिया और मेरा तो कोई ओमेगा ही नहीं बनने दे रहा है, ऊपर से ये हनीमून मनाए, चलता चल जल्दी जाते हैं। वो लोग आगे ही बढ़ने वाले थे। तभी विंग एंड हमारी जो वांगजी वो नीचे आ गया था एंड वो बाकी सबकी तरफ देख रहा था। तभी मोशन ने बोला वाह वाह बहुत ज़्यादा ही जल्दी नहीं आ गए। वांगजी ने उसकी तरफ देखा, बोला तो, उसने बोला तो क्या, थोड़ा 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 सोच हमारे बारे में भी, हम भी सिंगल है। ऐसे बहुत अजीब लगता है यार, सारे लोग जोड़े में हैं, बस मैं ही सिंगल पर्सन हूँ। मांगी ने देखा, बोला तो मैं क्या करूँ, मैंने तुझे रोक कर रखा है क्या, जा किसी को पटा ले। तभी उसने देखा, बोला तो सच में बहुत बुरा है वांगी, बहुत बुरा। तो उसके बाद वो लोग सारे जो है ना शिप के पास पहुँच गए थे। यहाँ से वो लोग दूसरी जगह पे जाएंगे, दूसरी रिजल्ट पे। तो आज का पूरा दिन ऑलमोस्ट उनकी वो शिप में ही बीत जाएगा। मतलब चाइना की इस कॉर्नर से शिप से वो लोग दूसरे कॉर्नर पे जाने वाले थे। तो सारे लोग वहाँ पे उठ गए थे एंड समंदर की जो व्यू है वो इंजॉय कर रहा था। वांगजी एंड विंग तो बहुत सारे पिक्चर क्लिक किया था, लाइक कपल पिक्चर, ऊपर से वांगजी विंग के बहुत एंगल की पिक्चर भी क्लिक कर रहा था। वो लोग अलग ही जोन में थे, मतलब उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता आसपास कौन है क्या कर रहा है। मतलब वांगजी को तो वो फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो अपने में ही था। वो बार बार विंग के पास जा रहा था, विंग को ये कर रहा था, विंग को ये सर्व कर रहा था। दूसरी तरफ हमारी मोशन जो बहुत चिढ़ रहा था, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, उसे मन कर रहा था कि ये दोनों को वो उठा के पानी में पटक दे। लिटरली उसे इतना गुस्सा आ रहा था क्योंकि शुयांग शाओशिचन भी दूसरी तरफ था, हमारी वांगजी मतलब विंग के साथ था। जियांगचेंग एंड जो वैंचिंग उन दोनों का बीच में भी तो नैन में टक्कर चल रहा है ना। और बाकी रहा आई वन जिंगी, वो सारे लोग वो तो अलग ही है। बेचारा बीच में से वो सिंगल पर्सन फंस गए और मन में बोल रहा था मुझे यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए था, ये लोग मुझे यहाँ पे घुमाने नहीं मुझे तड़पाने लाया है, ये लोग मुझे ये महसूस करवाना चाहते हैं कि मैं सिंगल पर्सन हूँ इस दुनिया में। सारे कमीने हैं, मतलब अपनी अपनी ओमेगा को लेके यहाँ पे आ गया है। अरे मेरे बारे में भी तो सोचना चाहिए कि मैं यहाँ पे अकेला खड़ा हूँ एंड सारे लोगों की पिक्चर क्लिक करे हूँ। अरे कोई मेरा भी तो पिक्चर क्लिक कर दे, मैं भी तो घूमने आई हूँ ना। बट नहीं, कोई मेरे बारे में सोचता ही नहीं है। आस्तीन के सांप है सारे के सारे। दूसरी तरफ हमारी वैंजिंग जिसे इतना शर्म आ रहा था ना, वो शर्म के मारे जियांगजिंग की तरफ अच्छी तरीके से देख भी नहीं पा रहा था। वो अगर कुछ भी मतलब फ़ोटो खींच रहा था ना तो वो लिटरली बहुत शर्माया हुआ था। तभी हमारी जियांगजिंग उसके पास एंड बोला अभी तुम इतना शर्मा रहे हो, वो तुम ही थे ना जो सुबह सबके सामने मुझे हक किया था, तब तुम्हें शर्म नहीं आया था। वैंजिंग जो जियांगजिंग की तरफ देखकर बोला वो सुबह के बाद बहुत अलग था। वहाँ पे वांगजी ब्रदर, मोशनु ब्रदर, ये सारे लोग नहीं थे ना। वांगजी ब्रदर तो कुछ नहीं बोलेंगे, आपसे बात करूँगी, बट मोशनु ब्रदर बहुत टीस करेगा, इससे अच्छा है कि आप मुझसे दूरी रहिए। तो उसने बोला हाय रे, तुम उन लोगों को देख के मतलब शर्म आ रहा है तुम्हें, तुम शर्म फील करो, एक बार देखो उन लोगों की तरफ, वो लोग हमें देख भी नहीं रहे। और वांगजी ब्रदर विंग उनके अगर पास करे है ना तो वो आसपास क्या हो रहा है उन्हें वो फ़र्क भी नहीं पड़ता, वो बस विंग के अंदर ही घुसे रहेंगे। और रही बात ये मोशन ब्रदर की, उनकी तुम छोड़ ही दो, वो अभी दुख में है। उसने बोला दुख? उसने बोला हाँ हम सारे लोग यहाँ पे हैं अपने अपने ओमेगा के साथ, वो बेचारा नहीं है तो वो गम में है, देखो देखो, ये बोल के दोनों ही देखा। तो हाँ, मोशन अपनी गालों पे हाथ रखे और समंदर की तरफ देख रहा था। तभी हमारे विंग मतलब बेंची वो हंसी दिया। इससे वो बोला अरे वो लोग कुछ भी करे, बाकी लोग तो मतलब मैरिड है ना, तो वो लोग किसी भी तरीके से फ़ोटो खींच सकता है। तभी जियांगजिंग उसकी तरफ देखा एंड उसके हाथों को पकड़ा, बोला देन चलो शादी कर लेते हुए। बेंजी ने बोला नहीं। उसने बोला क्यों? उसने बोला फैमिली क्या ज्ञान चाहिए, बिल्कुल भी शादी नहीं करने वाली हूँ। तभी जियांगजिंग ने बोला इश
बोला और हो गया, शादी नहीं करने वाली हूँ। अगर तुम मुझे मतलब शादी नहीं करना चाहते हो ना और तुम्हारी फैमिली नहीं माना तो मैं तुम्हें किडनैप करके लेके जाऊँगी, फिर भी शादी तुम्हें मुझसे ही करना पड़ेगा। वांग जी ने स्माइल किया और बोला आपके अंदर इतनी हिम्मत है? वांग जी ने बोला ऐसे हिम्मत तो बहुत है, और अगर थोड़ा बहुत कमी पड़ गई तो कोई बात नहीं, आसपास बहुत हिम्मत वाले पर्सन है, उनसे थोड़ा उधारी ले लूँगी। तो हमारी वैंचिंग और जो जियांग चेंग दोनों ही स्माइल कर रहे थे, दोनों के अंदर थोड़ा डिस्टेंस था, तो वो लोग बात कर रहे थे। दूसरी तरफ हमारी वांग जी ने 1 सेकंड के लिए भी विंग को अपने करीब से जाने नहीं दिया था। ये चीज़ कहीं न कहीं मतलब हमारे जो शाओ शिजन था ना, उसने नोटिस किया था। जब भी मतलब वो लोग फ़ोटो खींच रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, हमेशा वांग जी उसके आस-पास खड़ा था। शू यंग इस बार बोले उठा, वांग जी तुम विंग को लेके इतना डरते क्यों हो? वांग जी जो आस-पास देखा न उसके बाद बोला, हम गहरी समंदर में हैं और ये जिस तरीके से उछल-कूद करता रहता है ना, मुझे बहुत डर लगता है। तो इससे अच्छा है कि मेरे हस्बैंड मेरे पास ही रहे। ऐसे बहुत मिन्नतें, बहुत मुशक्क़त के बाद मुझे मिला है। अगर थोड़ा सा भी ऊँच-नीच हो गया ना, थोड़ा सा भी उसका डैड और मेरा डैड मुझे कच्चा चबा के खा जाएगा। इससे अच्छा है कि मेरा हस्बैंड मेरे आस-पास ही रहे तो ही ज़्यादा अच्छा है। मैं इतनी जल्दी मतलब विंग के बिना तो नहीं रह सकती। इससे अच्छा कि वो मेरे साथ ही रहे। तभी हमारे मतलब शाओ जी ने देखा बोला, हाँ एक काम करो, तुम जो है ना विंग को एक बहुत बड़ा सा संदूक में बंद करके रखो। जब तुम्हारी मन चाहेगा विंग को देखने में, विंग के साथ रहने में, तब तुम मतलब विंग को खोलना, उसके बाद विंग के साथ रोमांस करना, टाइम स्पेंड करना, फिर से उसे बंद करके रखना। इससे कुछ होगा भी नहीं उसे, वो सेफ रहेगा। ऐसे आइडिया बुरा नहीं है, कर सकती हो। तभी हमारी शुयांग ने देखना बोला, हरामी। तो ऑलमोस्ट पूरे दिन सारे लोगों ने बहुत इंजॉय किया और शाम तक वो लोग रिसोर्ट में पहुंच गए थे। हमारी वैंचिंग को जियांग चेंग बार बार मैसेज कर रहा था। लास्ट तक हमारी वैंचिंग जो कि मतलब देखा मैसेज को और मतलब हमारी जियांग चेंग ने बोला रूम से बाहर आओ, तो वो रूम से बाहर गया। तो जियांग चेंग ने उसके हाथों को पकड़ने बोला चलो। वैंचिंग ने बोला कहाँ? उसने बोला घूमने। उसने बोला मैं बहुत टायर्ड हूँ। तो जियांग चेंग ने बोला तो फिर गोद में उठाओ। तभी हमारी वैंचिंग को याद आया कुछ ही टाइम पहले कैसे वांग जी ने वी को गोद में उठा लिया था और ये उसका ही भाई है, इनकी कोई भरोसा नहीं है, ये एक ही जैसे है। उसने बोला नहीं नहीं मैं अकेला जा सकती हूँ। तो बोला ठीक है देन चलो। तो ऑलमोस्ट बहुत टाइम हो गया था, सारे लोग एक साथ बैठ के खाना खा रहा था, बट वहाँ पे हमारी जियांग चेंग था ही नहीं, साथ में वैंचिंग भी। तो हमारी वांग जी जियांग को कॉल लगाई एंड बोला भाई साहब अगर चांद समंदर एंड आपकी वो मिसेस को देखना हो गया है तो प्लीज़ रिसोर्ट में आ जाइएगा, क्योंकि ये हमारी इलाका नहीं है। तो जियांग चेंग ने वो स्माइल कर बोला हाँ हाँ जस्ट 10 मिनट दीजिए मैं आ जाऊँगी। तो उसने बोला ठीक है। बीच में से और एक दिन गुजर गया था, सारे लोग बहुत इंजॉय कर रहा था। वैंचिंग और जियांग चेंग के बीच की जो रिश्ता है वो भी काइंड ऑफ नॉर्मल हो गया था। जी हमेशा जियांग चेंग और वैंचिंग के बीच में कबाब में हड्डी होने के लिए पहुंच ही जाता है, या फिर वो कॉल कर देता है। जैसे कि वैंचिंग और हमारी वैंचिंग कहीं घूमने जाता है या फिर बाहर जाता है ना, तो 30 मिनट होने के बाद ही हमारी वांग जी वार्निंग देना शुरू कर देते कि जल्दी आ जा जल्दी आ जा। पर दूसरी तरफ जब वो विंग के साथ घूमने जाता है ना, तो लिटरली वो अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर देता है। जियांग चेंग जो बोला हमेशा मेरे साथ ही भेदभाव करता है, ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। अपने टाइम पे तो इंजॉय करो, मेरी बारी आता है तो बार बार मुझे कॉल करके वार्निंग देना शुरू कर देता है। अरे यार मुझे भी तो थोड़ा टाइम दो, मुझे भी तो अपनी उम्मीद के साथ घूमने दो। तभी वांग जी ने बोला इतनी आसानी से मैं तुम्हें घूमने नहीं दूंगी, मैंने शादी किया उसके बाद ही मुझे विंग के साथ टाइम स्पेंड करने को मिल रहा है, तो जितना मैंने तड़पा है अब थोड़ा तू भी तड़प ले। पहले शादी करेगी उसके बाद अच्छे से घूमेगी, उससे पहले नहीं। वांग जी की तरफ हमारी जियांग चेंग ने देखा बोला भाई आप बहुत रूड नहीं हो रहे हो? वांग जी ने देखा बोला किसने बोला, यही मेरे रूल्स है, मान तो सही ना मान तो फिर कल से वैंचिंग के साथ मुलाकात करना ही कैंसिल। जियांग चेंग ने देखा बोला ठीक है मैं मान गई। सुबह सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पे सारे जो बैठे हुए थे ना, तो वांग के फ़ोन पे कॉल आया तो पता चला आज ही यनली शीजी की डिलीवरी होने वाला है, मतलब उनकी जो बेबी है वो बर्थ लेने वाला है। तो वांग जी सारे लोगों की तरफ देखा बोला तुम लोग चाहते हो तो 2-3 दिन और भी रुक सकते हो। तभी शुयांग ने देखा बोला इसका कोई ज़रूरत नहीं है, हम सारे घूमने आए थे, घूमे अब बहुत हुआ, अब हम घर चलेंगे। तो वांग जी बोला ठीक है। सडनली कॉल आने की वजह से उनको फ़्लाइट की टिकट नहीं मिला था, तो सारे लोगों को बस में जाना था, तो सारे लोग बस में उतर गए थे, मतलब चले गए थे। तो वैंचिंग उसका जो भाई है वैनिंग वो एक साथ बैठे थे, हमारी जियांग चेंग और मोशन एक साथ बैठा था, और बाकी सारे लोग अपने अपने पार्टनर के साथ और अपने अपनी जगह पे बैठ गए थे। तो हमारी जियांग चेंग बार बार मोशन की तरफ देख रहा था, बोल रहा था मतलब
मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आपके पास कोई ओमेगा नहीं है तो आप अकेले भी तो बैठ सकते थे ना, मेरे पास तो ओमेगा है ना, तो मैं तो अपने ओमेगा के साथ बैठ सकती थी ना। ये ब्रदर जानबूझ के जो ये सारी चीज़ें कर रहा है ना, मुझे जो तड़पा रहा है ना, ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। वो मुझे इतना तड़पा क्यों रहा है? हाँ, मैं भी तो अपने ओमेगा के साथ बैठ सकती थी ना। तभी मोशन ने देखकर बोला, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, बहुत उछल रहा था ना अपने ओमेगा को पाके, मेरी दुआ कबूल हो गई, मैंने बहुत बददुआ किया था। तभी जेंगचन ने देखकर बोला, इसका मतलब आपकी ही बददुआ मुझे लगा है। उसने बोला, हाँ हाँ, मेरे जैसे सिंगल लोग के सामने रोमांस करोगे, अपने पार्टनर के साथ घूमोगे तो बददुआ तो लगेगा ही ना। अब बैठे रहो मेरे साथ और पूरा चाइनी में मेरे साथ बात करोगे। जेंगचन ने बोला, कोई बात ही नहीं करना मुझे, मैं सो रही हूँ। इस तरफ विंग जो वांग जी की तरफ देखकर बोला, मुझे बड़ा मन था कि मैं और कुछ दिन यहाँ पे घूमूं। तभी वांग जी ने बोला, कोई बात नहीं, हम कुछ टाइम बाद आ जाएंगे और उसके बाद ये पूरे जगह को, उसके बाद और भी जगह को घूमेंगे। मैंने बोला फिर से? उसे बोला, क्या करूँ, वो तुम ही तो थे ना जो उन्होंने डिमांड किया था कि शीजिए कि बच्चे को सबसे पहले तुम ही गोद में लोगे। तो अब जब तुमने बोला है तो तुम्हारी बात मेरे सारा को के ऊपर। तभी विंग जो देखा बोला, तुम मुझे थोड़ी ना पता था कि मतलब ऐसे सडनली ऐसी चीज़ होगा। उसने बोला, ठीक है कोई बात नहीं, ऐसे मेरा प्लान तो था कि मैं 1 महीने तक तुम्हारे साथ मतलब हनीमून मनाऊँ, बट कोई ना, हम फिर आ जाएंगे। जी जो विंग को देख रहा था, मतलब वो लिटरली विंग को ही देखे जा रहा था। वांग जी की नज़र विंग को समझ नहीं आ रहा था ये कोई टीजिंग या फिर ऐसा कुछ नहीं था जैसे वांग जी हमेशा विंग को देखते हैं, ये थोड़ा अलग सा था। तभी हमारी जो विंग है उसे देखकर बोला, आप इस तरीके से मुझे क्यों देख रहे हो? वांग जी अपने लिप्स में बाइट किया एंड विंग के पास गया, एकदम विंग के कानों के पास एंड बोला, विंग मुझे नहीं पता था कि तुम्हें छोटे बेबियाँ इतनी पसंद है, काश मुझे पता होता। तभी हमारी विंग ने देखकर बोला, अगर आपको पता होता तो क्या होता? तो उसने एकदम धीरे धीरे बोला, शीजिए कि पहले तुम खुद एक छोटे मोटे क्यूट सी गुलू मुलू सी आहिया को बर्थ देते और अब तक मैं फादर बन जाती। उफ विंग, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मिस कर दिया ना। तभी हमारी विंग गुस्से में वांग जी की तरफ देखकर बोला, आपके अंदर थोड़ा सा भी शर्म नहीं है क्या? वांग जी ने बोला, क्या शर्म होना ज़रूरी है हस्बैंड? तभी विंग ने बोला, हाँ बहुत ज़रूरी है। तो उसने बोला, तू मुझे देगा? विंग ने बोला, मैं क्या दूंगी? शर्म लिहाज? विंग ने बोला, उफ मुझे आपके साथ बैठना ही नहीं है। तभी वांग जी हंसा एंड विंग को बोला, विंग अगर तुम अपनी ये बच्चे जैसे हरकतें नहीं छोड़ोगे ना तो तुम इतनी जल्दी कोई आहिया को ला नहीं पाओगे। ओ खुदा मुझे बख्श दीजिए, अब आप चुप हो जाइए और एक बार भी इस शब्द को लेकर आप कोई भी बात नहीं करेंगे। वांग जी ने बोला, ओके ठीक है, अभी नहीं बोलूँगी बट रात में ज़रूर बोलेंगे। विंग चुपचाप बाहर की तरफ देख रहा था, नेचर को बहुत उसे अच्छा लग रहा था और वांग जी अपनी आंखों को बंद करके सीट पे मतलब लेटा ही हुआ था बोल सकते हैं। कुछ ही मिनट चला गया था, वांग जी कुछ नहीं बोल रहा था, तो विंग को बहुत बेचैनी फील हो रहा था। उसका अंदर से पता नहीं क्यों ऐसे फील हो रहा था। वो तुरंत वांग जी की तरफ मुड़ा और वो वांग जी के पास गया एंड वांग जी के एकदम सीने में अपने सर को रखा। वांग जी विंग को एकदम जगह लिया था। वांग जी की ये शरारत भरी बातें, ये जो सारी चीज़ें हैं, विंग जितना भी चिढ़ जाए, जितना भी सारी चीज़ें बोले, कहीं ना कहीं उसे बहुत अच्छा भी लगता है। वांग जी की ये सडन चेंज, वांग जी की ये नोटी बातें, ये सारी चीज़ें, विंग को टीज करना, ये अब विंग का फेवरेट बन चुका है। और अभी वांग जी चुप है तो विंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, उसे बहुत बेचैनी फील हो रहा था। लानजान? वांग जी ने बोला, मैंने बोला, एक गाना गाओ ना। उसे बोला, अभी? उसे बोला, उसने बोला, क्या गाना? तो हमारी विंग ने बोला, तुम्हारी जो मर्जी, तुम गाओ ना। वांग जी विंग के लिए गाना गा रहा था और विंग वांग जी के सीने के ऊपर अपनी सर रख के अपनी आंखों को बंद करके वांग जी के वो गाने को महसूस कर रहा था। दूसरी तरफ हमारी जियांग चैंग, जो इसकी पूरा का पूरा फोकस वैंचिंग की तरफ था, क्योंकि वैंचिंग जो सोया हुआ था, वैंचिंग एंड मतलब हमारे वैंडिंग दोनों ही सो गए थे, तो हमारी जियांग चैंग सिर्फ वैंचिंग को देख रहा था। उसे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत सुकून फील हो रहा था। तो हमारी वैंचिंग जो है ना, उसकी नींद सब थोड़ा थोड़ा खुलने लगा था। तो वो जब अपनी आंखों को खोला ना, तो उसका भी नज़र गया जियांग चैंग के ऊपर कि जियांग चैंग उसे किस तरीके से देख रहा है। ये देखती वो तुरंत अपनी आंखों को हटा लिया एंड वो दूसरी तरफ मुड़ लिया। बट हमारी जियांग चैंग अभी भी सिर्फ और सिर्फ वैंचिंग को देख रहा था।